हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 4 क्लास 9 सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपका जो है ये टेस्ट गिवन है जो आपको करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है और कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, आपने ये कई बार एग्जाम्पल भी देखा होगा किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो किस तरह गठबंधन की सरकार वो बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विपक्ष में बैठते हैं और उनको क्या कहा जाता है? उनको विपक्षी दल कहा जाता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कौन है? वो जो सत्ताधारी दल है उसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल से MCQs दिए गए हैं। पहला, भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। किस किस को मिलाकर बनती है? ऑप्शन ए दिया गया है राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो भारतीय संसद जो है किसको मिलाकर बनती है? भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। तो संसद में अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो कौन सी सरकार बनेगी? एक दलीय सरकार, गठबंधन सरकार, उपयुक्त दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो अगर बहुमत नहीं है तो गठबंधन सरकार बन सकती है। क्वेश्चन थर्ड है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। शिक्षा मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री या उपयुक्त सभी? तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड का बी है और फर्स्ट का जो है डी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? तो संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को हम क्या कहेंगे? विपक्षी दल। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको शासक दल, दोनों में से कोई नहीं भी दिया गया है, लेकिन सही आंसर होगा विपक्षी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री? तो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो आपको यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 6 है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? ठीक है, तो लोकतंत्र में यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, कैसे किया जाता है। आंसर एक रहेगा। आंसर में फर्स्ट पॉइंट रहेगा, लोकतंत्र में निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिए जाते हैं, यानी सभी बैठकर जो है निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। यानी जो लोग हैं डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहते, बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। तो राष्ट्रवाद की हमने वर्कशीट में बिल्कुल यही जो है क्वेश्चन हमने किया था। समाज सुधारकों के कार्य ये राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाते हैं, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जैसे। ठीक है। सेकंड देखिए, ब्रिटेन की शोषणवादी नीतियाँ। तो जो ब्रिटेन है उन्होंने अब हमारे देश में क्या किया? शोषणवादी नीतियाँ अपनाई, जिससे लोग भड़क उठे और राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। तो जैसे ब्रिटिश जो थे उन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया और जिससे लोग जो है वो एजुकेटेड हुए और उनके अंदर एक भावना जो है राष्ट्रवाद की वो जागृत हुई। नंबर 4, गांधी जी आदि राष्ट्रीय नेताओं का योगदान। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, इन सब का राष्ट्रीय नेताओं का योगदान है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में। तो ये पॉइंट आप लिख देंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट जो है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जनता जब वोट डालती है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तो जनता जब वोट डालती है तो कौन सी बातें हैं, आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, हमें शिक्षित प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। तो प्रतिनिधि जो है वो शिक्षित होना चाहिए ताकि वो फैसले अच्छे से ले सके, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से ले सके। सेकंड, हमारे प्रतिनिधि में समाज सेवा का भाव होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए और हमारे प्रतिनिधि में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रतिनिधि में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 17वीं सदी से आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति जो है वो कैसे बन गए। तो किस तरह से जो केवल व्यापार के लिए जो लोग आए थे वो किस तरह से जो है राजनीतिक शक्ति बन बैठे। तो आंसर रहेगा फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यूरोपीय कंपनियों में अपने व्यापारिक हितों के लिए आपसी संग्राम होता है जिससे ब्रिटिश विजेता बनकर निकले। तो यूरोपीय कंपनियों में आपस में ही जो है टकराव शुरू होता है कि जो लाभ है उसके लिए, लेकिन उसमें जो ब्रिटिश थे वो क्या थे, विजेता बनकर निकले थे। सेकंड देखिए, अपने व्यापार के संरक्षण और लाभ सुनिश्चित करने के लिए और भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव का निर्णय लिया। थर्ड देखिए, मुगल वंश के पतन के बाद, थर्ड पॉइंट है, मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के साथ राजनीतिक शक्ति बनना और भी आसान हो गया। तो मुगल वंश के पतन के बाद तो लगभग जो है पूरा एक तरह से आप कह सकते हो ब्रिटिश कंपनी का शासन जो है वो शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए, बताइए। तो सभी वर्गों के समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए प्रयास आपको बताने हैं। तो संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की। कुछ सीटें जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। थर्ड देखिए, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो है वो लोकसभा में आरक्षित हैं। तो ये आंसर आप लिख देंगे कि ये प्रयास जो है वो किए गए हैं सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।